नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी एंटरटेनमेंट में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तब मंजीवान पंछी रीवा से कहता है, रीवा आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि उस स्थान पर हम जल्दी पहुंच सके। रीवा तब मंजीवान की पीठ पर बैठ जाता है और मंजीवान फिर उस दक्षिण दिशा वाले रास्ते पर तेजी से उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में दोनों उस रास्ते के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों उस मणि को ढूंढने लगते हैं। तभी मंजीवान की नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी जो चार पत्थरों के बीच में रखी हुई थी। तब मंजीवान काफ़ी तेज़ आवाज़ में रीवा से कहता है, रीवा इधर आकर देखो, शायद यही चमकती हुई वस्तु मणि है जो उस व्यक्ति ने बताई थी। तब रीवा मंजीवान के पास जाकर उस चमकती हुई वस्तु को देखता है और कहता है, हाँ मंजीवान, शायद यही मणि है। रीवा मणि को जल्दी से उठाना चाहता है और रीवा जैसे ही उस मणि को उठाने के लिए अपने हाथ उस मणि की तरफ बढ़ाता है, वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। तब मंजीवा रीवा से कहता है, रीवा क्या आप भूल गए हैं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा था? यह एक रहस्यमय मणि है, इसे ऐसे ही नहीं उठाया जा सकता है। पहले इसके रहस्य को सुलझाना होगा, तभी जाकर यह मणि आप उठा पाएंगे। तब रीवा कहता है, हाँ मैं उन तक शीघ्र पहुंचने के चक्कर में यह भूल ही गया था कि यह एक रहस्यमय मणि है। तब रीवा उस मणि के पास जाकर देखता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। दोनों काफ़ी दिन तक उस मणि के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां किसी के आने की आहट हुई। रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान शायद कोई यहाँ आ रहा है। तब दोनों जल्दी से वहीं पर छिप जाते हैं। मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा कहीं वह भेड़िया हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तो नहीं आ गया? तब रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान चुप रहो, कहीं अगर उसे पता चल गया कि हम जहाँ हैं तो हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। दोनों वहीं बैठकर उस आहट का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद वह भेड़िया और देवतयन दोनों वहीं पर आ जाते हैं। वहाँ आकर देवतयन उस चमकती हुई मणि के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तब वह मणि के पास रखे चार पत्थरों को पहले दो दो बार दाईं तरफ घुमाती है, फिर एक एक बार उन पत्थरों को बाईं ओर घुमाती है। उसके बाद वह वहीं से एक छोटी सी छड़ी को निकालती है, फिर उस छड़ी को उस मणि के ऊपर 3 बार घुमाती है। उसके बाद वह चमकती हुई मणि को उठा लेती है और जैसे ही देवतयन ने मणि को उठाया, वहीं पर एक रास्ता खुल गया जो जमीन के अंदर आता है और उस मणि को लेकर वह अंदर चली जाती है। रीवा और मंजीवान पंछी वहीं पर छिपे ये सब देख रहे थे। देवतयन और भेड़िए के अंदर जाने के बाद मंजीवान रीवा से कहता है, तो इस मणि का रहस्य ये है। दोनों वहीं पर आप भी छुपे बैठे थे और देवतरन और उस भेड़िए के बाहर आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर से उस मणि को देवतरन उन्हीं पत्थरों के बीच में रखकर उस भेड़िए से कहती है, रीवा को जल्द से जल्द ढूंढो, अगर कहीं उसे यहाँ का पता चल गया तो हमारा अंत तो निश्चित है। तब वह भेड़िया कहता है, महारानी आप चिंता मत करो, वह यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता है और मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूँगा। कब तक बचेगा वह हमसे, और यहाँ से तो वह बाहर कभी जा ही नहीं सकता। दोनों ही बातें करते करते वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद रीवा जल्दी से उस चमकती हुई मणि के पास जाता है और जैसे देवतयन ने वहाँ उस मणि के पास रखे पत्थरों को घुमाकर उस मणि को उठाया था, रीवा ने भी उसी तरह उस मणि के पास रखे पत्थरों को घुमाकर उस मणि को उठा लिया। जैसे ही रीवा ने उस मणि को उठाया, वहाँ जमीन के अंदर जाने वाला रास्ता खुल गया। रीवा और मंजीवान दोनों ही जल्दी जमीन के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पर अंधेरा तो बहुत था, लेकिन उस मणि में इतनी रोशनी थी कि रीवा और मंजीवान उस मणि की रोशनी से वहाँ सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। दोनों काफ़ी देर तक चलते रहे, लेकिन वहाँ तब तक कोई नहीं मिला था, पर दोनों चारों तरफ देखते हुए आगे ही बढ़ते रहते हैं। काफ़ी देर तक चलने के बाद आखिर उन तक वो दोनों पहुँच ही गए थे। रीवा ने देखा कोई बुजुर्ग व्यक्ति जंजीरों में बंधा जमीन पर पड़ा है। तब रीवा ने मंजीवान से कहा, मंजीवान शायद वो जो जंजीर में बंधे पड़े हैं वही उस माया देवतयन के पिता है। दोनों जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें उन जंजीरों से खोलने लगते हैं। तब उस बुजुर्ग ने कहा, कौन हो तुम और अब हमें कहाँ ले जाकर बंद करोगे? उस राक्षसी ने ही तुम्हें भेजा होगा हमें मारने के लिए, मार डालो हमें, इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। इतना कहते कहते उस बुजुर्ग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
तब रीवा उस बुजुर्ग से कहता है, आप शांत रहिए और रोइए मत। हम आपको मारने नहीं आए हैं और ना ही हमें उस देवतयन ने भेजा है। हम तो खुद ही आपसे मदद मांगने आए हैं कि इस अंधेरी गुफा से और उस देवतयन की माया से कैसे बाहर निकले। तब वह बुजुर्ग रीवा से कहता है, पर तुम्हें यहाँ तक आने का रास्ता कैसे पता? क्योंकि यहाँ आने का रास्ता तो सिर्फ देवतयन को ही पता है या फिर जो उनके साथ रहते हैं। इतना कहने के बाद वह बुजुर्ग रीवा को काफी देर तक देखता है और फिर कहता है, तुम तो हमें इस मायालोक के लगते ही नहीं। कहाँ से आए हो तुम और इस देवतयन की माया में कैसे फंस गए? तब रीवा उस बुजुर्ग से अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वह उस रहस्यमय जंगल से इस मायालोक में कैसे पहुंचा है और कैसे उस देवतयन की माया में फंस गया। रीवा की पूरी कहानी सुनकर वह बुजुर्ग भी रीवा से अपनी पूरी कहानी बताता है। तभी रीवा उस बुजुर्ग से कहता है, हाँ, हमें पता है कि आपके साथ क्या हुआ है। मुझे इसी गुफा में एक व्यक्ति मिला और उन्होंने ही इस जगह और आपके बारे में बताया और उसने ये भी कहा कि अगर हम आपसे मिले तो आप हमारी मदद जरूर करेंगे। तब उस बुजुर्ग ने रीवा से कहा, कहो कैसी मदद चाहिए? तब रीवा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, हमें देवतयन को मारना है। पर इसके आगे रीवा कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि कोई भी किसी के पिता से आसानी से ये नहीं कह सकता कि वह अपनी बेटियों को मारने में उसकी मदद करे। रीवा को बार बार हिचकिचाता देख उस बुजुर्ग ने रीवा से कहा, रीवा, हम समझ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें हमसे जो मदद चाहिए तुम कह दो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब रीवा उनसे कहता है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि समरी जो आपकी बड़ी बेटी है और मायालोक में अपना आधिपत्य जताए हुए है, वह उसे छोड़ दे और देवतयन जो मायालोक की राजा दक्षा और उनकी पत्नी और बेटी को बंदी बनाकर रखे हुए है, उन सबको छोड़ दे। तब वह बुजुर्ग कहता है, वह तो उन दोनों के मरने के बाद ही संभव है। जब उन दोनों ने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा तो भला वह और किसी को कैसे छोड़ेंगी? वह दोनों तो पूरे मायालोक में सिर्फ अपना आधिपत्य जताना चाहती हैं और आज तक जो उनके रास्ते में आया है उसने सबको खत्म कर दिया। अगर तुम उन सबको यहाँ से वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें देवतयन को मारना होगा। क्या ये तुम कर पाओगे? पर जब उनकी शक्तियों का सामना हम नहीं कर सके तो क्या तुम कर पाओगे? तब रीवा ने उस बुजुर्ग से कहा, अगर आप हमारी मदद करोगे तो हम जरूर उसे ख़त्म कर सकते हैं। मैंने सुना था कि अगर उसके साथ रहने वाला वह मायावी भेड़िया अगर ख़त्म हो जाए तो देवतयन की तमाम शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। आज तो हमने उस मायावी भेड़िए को मार दिया था, लेकिन वह दोबारा से जीवित हो गया। मैंने उस पर अपनी तलवार से कई प्रहार किए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। क्या आपको पता है उस मायावी भेड़िए को कैसे मारा जा सकता है? पर तभी उस बुजुर्ग को कुछ याद आया और रीवा से कहता है, रीवा, तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। रीवा उस बुजुर्ग से कहता है, क्यों, क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, लेकिन देवतयन थोड़ी ही देर में वापस आने वाली है। अगर वह यहाँ आकर तुम दोनों को देख लिया तो क्या होगा आप जानते हैं? रीवा फिर उस बुजुर्ग से कहता है, पर आप हमें इतना तो बता दीजिए कि उस मायावी भेड़िए का अंत कैसे होगा। तब देवतयन के पिता रीवा को एक चमकती हुई वस्तु देते हुए कहते हैं, रीवा, इसे लेकर तुम सीधे गुफा के पश्चिम दिशा में चले जाओ। वहां तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग मिल जाएगा और ये चमकती हुई वस्तु जिसमें हमारी शक्तियाँ हैं, यह उस मार्ग को खोलने में आपकी मदद करेगी। बस आपको इतना करना होगा, जब आप उस द्वार के पास पहुँचे तब इस चमकती हुई वस्तु को उस द्वार के सामने रख दें। जैसे ही इसे द्वार के सामने रखेंगे वह द्वार खुल जाएगा और आपको दोबारा इसे अपने पास रख लेना है, जो आपकी आगे भी मदद करेगी। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको सीधे पश्चिम दिशा में एक पूरा दिन और एक पूरी रात चलना होगा। उसके बाद जहाँ पर आप पहुँचेंगे वहाँ तुम्हें 7 पेड़ दिखेंगे जो दूसरे पेड़ों से अलग होंगे और उन सब पेड़ों के नीचे एक कुआं मिलेगा। उस कुएं के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ हर एक कुएं के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर मिलेगा। उस पत्थर से सूर्य के प्रकाश के समान ही रोशनी निकलती रहती है। तुम्हें एक एक कुएं के अंदर जाकर उन पत्थरों को तोड़ना है। जिस कुएं के पास का पेड़ सबसे बड़ा हो उस कुएं का पत्थर सबसे बाद में तोड़ना है। पर एक बात का ध्यान रखना, इन पत्थरों को सूरज ढलने के बाद ही तोड़ना है। तुम्हें वहां पर तमाम ऐसी शक्तियां मिलेंगी जो तुम्हें उन पत्थरों को तोड़ने से रोकेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है और बिना डरे उन पत्थरों को तोड़ देना है। जैसे ही तुम उन कुएं के अंदर रखे एक एक पत्थर को तोड़ दोगे,
उस भेड़िए की शक्तियाँ कम होती जाएंगी और जब तुम सबसे बड़े पेड़ के नीचे वाले कुएं के पत्थर को तोड़ दोगे, उस भेड़िए का अंत हो जाएगा। अब तुम दोनों यहाँ से जल्दी जाओ। रीवा और मंजीवान दोनों उस बुजुर्ग को प्रणाम करके वहां से बाहर निकल जाते हैं और उस रहस्यमय मणि को वहीं पर रख देते हैं। और जैसा दिलतयन के पिता ने बताया था, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए वो उन पेड़ और कुओं के पास आ जाते हैं। मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा हम यहाँ आ तो गए हैं, पर अभी तो सूरज ढलने में काफ़ी देर है, तब तक हम क्या करें? रीवा कहता है, यहीं पर बैठकर सूरज ढलने का इंतज़ार करते हैं। तब दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठकर सूरज ढलने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, तब मंजीवान कहता है, रीवा आज तो उस मायावी भेड़िए का अंत निश्चित है। पर जैसे ही सूरज ढल गया, वहाँ बड़ी ही अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगी। मंजीवान कहता है, रीवा ये कैसी आवाज़ें हैं? हमने तो पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है। तब रीवा कहता है, मंजीवान हमें इन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देना है। देलत्यन के पिता ने हमें बताया था कि यहाँ उन पत्थरों को तोड़ने से रोकने में तमाम नकारात्मक शक्तियाँ हमें रोकने के लिए आएंगी। तब रीवा बिना डरे एक कुएं के पास आ जाता है और मंजीवान से कहता है, मंजीवान तुम यहीं बाहर रहकर चारों तरफ ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें दिखे तो हमें बताना। मंजीवान वहीं रुककर चारों तरफ देखता रहता है और रीवा कुएं के अंदर धीरे धीरे उतरने लगता है। अब तक रीवा को वहां ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे कि रीवा को उस पत्थर को तोड़ने में जरा सा भी दिक्कत हो। रीवा आराम से कुएं में उतर जाता है और उस चमकते हुए पत्थर को ढूंढने लगता है। वह काफी देर तक इधर उधर देखता है, पर वहां ना तो वह चमकता हुआ पत्थर दिखा और ना ही कुछ और। काफी देर इधर उधर देखने के बाद रीवा सोचता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन तभी रीवा की नज़र एक जगह पर पड़ी जिसे देखकर रीवा को लगा कि वहाँ कोई द्वार है। रीवा उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक द्वार ही था। तब रीवा उस द्वार को खोलने की कोशिश करता है, पर वह नहीं खुला। तब रीवा उस चमकती हुई वस्तु को निकालता है जो उसे देलतरन के पिता ने दी थी। रीवा उस चमकती हुई वस्तु को उस द्वार के पास लेकर जाता है और उसकी रोशनी जैसे ही उस द्वार पर पड़ी, वह द्वार खुल गया। रीवा द्वार को खुला देख काफ़ी खुश हो जाता है और उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन उसने जैसे ही अपने कदम अंदर जाने के लिए बढ़ाए, वहाँ बड़ी ही भयानक आवाज़ में कोई बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? रीवा चारों तरफ देखता है पर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। रीवा फिर अपना कदम आगे बढ़ाया, पर तभी वह भयानक आवाज़ एक बार फिर से आई, कौन हो तुम? यहाँ से वापस चले जाओ। तब रीवा तेज़ आवाज़ में बोलता है, कौन हो तुम? सामने आओ, और मैं यहाँ तक वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी रीवा के सामने एक भयानक परछाई आ जाती है और रीवा से कहती है, मैंने कहा था तुमसे यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी हिम्मत देखनी है, तो अब देखो मेरी हिम्मत। तभी वह परछाई अपनी शक्तियों से रीवा के हाथ पैर को बांध देती है। पैर बांधने के रीवा वहीं गिर जाता है। रीवा को गिरता देख वह परछाई जोर जोर से हंसने लगती है। रीवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वह परछाई बस भयानक हंसी हंसने में लगी हुई थी। पर रीवा थोड़ी देर में अपने हाथ पैर धीरे धीरे खोल लिए, लेकिन तभी उस परछाई की नज़र रीवा पर पड़ गई और वह दोबारा से रीवा पर प्रहार करने ही वाली थी कि तभी रीवा को जो देलत्यन के पिता ने चमकती हुई वस्तु दी थी, उसकी रोशनी हल्की सी उस परछाई पर पड़ी तो वह परछाई जलने लगी। रीवा यह देखकर जल्दी से उस चमकती हुई वस्तु को उस परछाई के सामने कर देता है और वह परछाई देखते ही देखते वही खत्म हो गई। रीवा जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है। रीवा को वहाँ कई परछाइयाँ मिली, पर रीवा सबको उस चमकती हुई वस्तु से खत्म करता है। उस चमकते हुए पत्थर के पास पहुंच गया। उस पत्थर को तोड़ने के लिए रीवा आगे बढ़ता है और जैसे ही उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसे अपने हाथों में उठाता है, वहाँ एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं। धीरे धीरे हवा इतनी तेज हो रही थी कि वहाँ बड़े छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगे थे। ये सब देखकर रीवा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जमीन के इतने नीचे इतनी हवा कहाँ से आ रही है। पर रीवा इस पर ज़्यादा विचार ना करते हुए वह उस चमकते हुए पत्थर को वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर पर तेजी से मारता है और वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है और उस पत्थर के टूटते ही हवाएं भी एकदम शांत हो गई थी। रीवा जल्दी से वहां से बाहर आ जाता है। रीवा के बाहर आते ही मंजीवान पंछी पूछता है, क्या रीवा तुम्हें मिला वह चमकता हुआ पत्थर?
और क्या तुमने उसे तोड़ दिया? रीवा हाँ जवाब देता है और मंजीवान को अगले कुएं के पास चलने को कहता है। रीवा जब दूसरे कुएं के पास जाता है तो उसे वहां पर भी उन्हीं काली शक्तियों का सामना करना पड़ता है जैसे उसने पहले कुएं में किया था। इसी तरह रीवा वहां के 6 कुओं के उन चमकते हुए पत्थरों को तोड़ देता है जिनसे उस मायावी भेड़िए को शक्तियां मिलती थी। रीवा सोचता है कि मैंने जब 6 चमकते पत्थरों को तोड़ दिया तो वह 7वें कुएं में जाकर उस पत्थर को भी मैं आसानी से तोड़ दूंगा। लेकिन उस 7वें कुएं में जो भी होने वाला था रीवा ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। जब रीवा 6वें कुएं से उस पत्थर को तोड़कर बाहर आता है तो उसके चेहरे पर खुशी का एक अलग ही भाव चमक रहा था, जिसे देखकर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा मैं तुमसे जब से मिला हूँ मैंने कभी भी ऐसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखी। आज तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान उस 7वें कुएं के पास चलते हैं। अगर मैंने उस पत्थर को तोड़ दिया तो मैं अनुवर्णा से मिल पाऊंगा और उसे उस राक्षसी देवतयन की कैद से छुड़ा पाऊंगा। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मैं उसे जल्द से जल्द उस राक्षसी के कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। इतना कहते हुए रीवा सबसे बड़े पेड़ वाले कुएं के पास पहुंच जाता है। इस बार मंजीवान भी उस कुएं के अंदर जाने के लिए कहता है, पर रीवा उसे बाहर ही रुकने को कहता है और फिर रीवा उस कुएं में उतरने लगता है। उधर उस मायावी भेड़िए को यह पता चल गया था कि कोई उसकी शक्तियां क्षीण करने के लिए उन कुओं के अंदर रखे उन पत्थरों को तोड़ रहा है जिसमें उसकी शक्तियां हैं। यह एहसास तो उसे पहले ही हो गया था जब रीवा ने पहला चमकता हुआ पत्थर तोड़ा था, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि ना तो कोई उन कुओं तक पहुंच सकता है और ना ही कोई उन पत्थरों को तोड़ सकता है जिसमें उसकी शक्तियां हैं। तब रीवा ने जब 5वां और 6वां पत्थर तोड़ा तो उसकी तमाम शक्तियां क्षीण हो गई थी। तब उसे विश्वास हो गया कि कोई तो है जो उन कुओं के अंदर पहुंच गया है और एक एक करके उन पत्थरों को तोड़ रहा है। तो वह तेजी से उसी दिशा में भागने लगता है ताकि वह जल्दी से वहां पहुंचकर उस 7वें पत्थर को टूटने से बचा सके, क्योंकि वह जानता है अगर 7वां पत्थर भी टूट गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो उसकी शक्तियां भी क्षीण हो गई थी जिससे वह पल भर में ही वहां पहुंच सकता था। अब तो वह सिर्फ भागकर ही जा सकता था और उस पत्थर को टूटने से बचा सकता था। वह भेड़िया जितनी तेज भाग सकता था वह वहां से भाग रहा था और जल्द से जल्द वह वहां पहुंचना चाहता था। उधर रीवा जल्द से जल्द पत्थर को तोड़ना चाहता था। रीवा जैसे उस कुएं के अंदर जाने के लिए अपने पैर नीचे उतारने लगता है, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर ही जकड़ लिए हो। वह बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था पर उसके पैर नीचे जा ही नहीं रहे थे। वह अपने पैरों की तरफ देखता है पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। रीवा फिर से नीचे उतरने की कोशिश करता है पर अब वह नीचे नहीं जा पा रहा था। वह कुएं के अंदर जाने की बार बार कोशिश कर रहा था पर उसकी हर एक कोशिश व्यर्थ हो रही थी। तब मंजीवान रीवा से कहता है, क्या हुआ रीवा, तुम अभी नीचे क्यों नहीं गए? रीवा ने कहा, मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं नीचे नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पैर ही पकड़ रखे हों, पर हमें यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है। तब मंजीवान ने कहा, रीवा तुम्हें जो देवतयन के पिता ने वह चमकती हुई वस्तु दी थी जिसमें उनकी शक्तियाँ थी उसे बाहर निकाल लो। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारी मदद करेगा, शायद उसी की मदद से तुम नीचे जा सको। तब रीवा ने उस चमकती हुई वस्तु को बाहर निकाला और एक बार फिर नीचे जाने की कोशिश करता है। इस बार रीवा बड़ी आसानी से नीचे उतर गया, पर नीचे उतरते ही इतना भयानक तूफान चलने लगा कि वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ से वह चमकती हुई वस्तु भी उसी भयानक तूफान में उसके हाथों से छूट गई। वह तूफान रीवा को किसी अंधेरी जगह की तरफ खींच रहा था। रीवा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले उन 6 कुओं में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर में वह भयानक तूफान एकदम से शांत हो गया। लेकिन उस तूफान ने रीवा को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था उसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि वहाँ अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं था। रीवा के हाथों से अब तो वह चमकती हुई वस्तु भी खो चुकी थी। पर रीवा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रीवा थोड़ा आगे बढ़ा तो एकदम से किसी पत्थर से टकरा जाता है। तब वह दूसरी दिशा में मुड़ता है, लेकिन उधर भी थोड़ा ही आगे बढ़ने पर वह फिर से टकरा जाता है। फिर से दूसरी दिशा में पड़ता है, लेकिन वहां पर भी कोई रास्ता नहीं था।
वह वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकता है। थोड़ी देर बाद उसे कहीं से हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी। तब रीवा धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। रीवा जब उस जगह पर पहुंचता है जहां से वह हल्की सी रोशनी आ रही थी, रीवा ने देखा कि वह रोशनी पत्थरों के बीच से आ रही थी। तब रीवा को पता चलता है कि वह पत्थरों के बीच में फंस गया है। तब रीवा जहां से हल्की रोशनी आ रही थी वहां के पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है, पर वह पत्थर काफी बड़े थे। पर रीवा किसी तरह से उस पत्थर को बाहर की तरफ धकेलता है। उस पत्थर के हट जाने से वहां का अंधेरा काफी कम हो गया। तब रीवा जल्दी से वहां से बाहर निकलता है। रीवा वहां से बाहर निकलने के बाद सोचता है कि वह चमकता हुआ पत्थर जल्दी से मिल जाए और मैं उसे तोड़ दूं, जिससे उस मायावी भेड़िए का अंत हो सके। वह वहां से आगे बढ़ता है, पर रीवा को आगे कुछ नहीं मिला। तब रीवा थोड़ा और आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे वहां पर कई रास्ते दिखते हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए तो उसे वह पत्थर मिले। वह वहीं पर खड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से किसी ने वार किया। वह एकदम से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद रीवा धीरे धीरे संभलते हुए उठता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है, वह एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही भयानक राक्षस खड़ा था। रीवा जल्दी से अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है कि तभी उस राक्षस ने रीवा पर दोबारा प्रहार कर दिया। उस राक्षस के प्रहार से रीवा दोबारा से गिर गया। उस राक्षस ने रीवा पर इतना तेज प्रहार किया कि वह दोबारा उठ ही नहीं पाया। वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तड़पते हुए रीवा ने मंजीवान को आवाज लगाई, मंजीवान मंजीवान मंजीवान। मंजीवान को आवाज लगाते लगाते ही रीवा मूर्छित हो जाता है। रीवा कुएं के इतना अंदर पहुंच गया था कि उसकी आवाज बाहर मंजीवान तक पहुंच ही नहीं पाई। पर काफी देर हो जाने के बाद भी रीवा जब वह बाहर नहीं आया तो मंजीवान को यह एहसास हो गया कि रीवा किसी मुसीबत में फंस गया है। तभी मंजीवान उस कुएं के अंदर जाने का निर्णय लेता है। उधर रीवा अब भी मूर्छित पड़ा था और वह राक्षस बस भयानक हंसी हंस रहा था। इधर मंजीवान पंछी कुएं के अंदर आ जाता है और रीवा को ढूंढने लगता है। मंजीवान को वहां कुछ नहीं नजर आ रहा था। तब वहां से उसे एक रास्ता दिखता है। मंजीवान सोचता है शायद इसी रास्ते से रीवा अंदर गया होगा। तब मंजीवान पंछी उसी रास्ते पर उड़ते हुए आगे बढ़ता है, पर वह रास्ता भी एकदम सुनसान था। मंजीवान आगे बढ़ता ही जा रहा था। जब मंजीवान थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि यहाँ से तो रास्ता खत्म ही हो गया है। तब मंजीवान वहीं पर रुककर सोचता है आखिर रीवा कहाँ गया, यहाँ आकर तो ये रास्ता खत्म ही हो गया और बाहर भी कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। मंजीवान समझ नहीं पा रहा था कि वह रीवा को कहाँ ढूंढे। उधर रीवा को जब होश आया तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। रीवा ने देखा उसके चारों तरफ भयानक राक्षस बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन राक्षसों से बचकर वह उस पत्थर तक कैसे पहुंचे। रीवा यहाँ से बाहर निकलने की सोच ही रहा था कि उसकी नज़र सीधे रास्ते पर पड़ी। रीवा ने देखा वह मायावी भेड़िया सीधे इसी तरफ भागता आ रहा है और उन राक्षसों की नज़र जैसे ही उस मायावी भेड़िए पर पड़ी वह सब उठकर खड़े हो गए और उसके पास जाकर अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, महाराज की जय हो। तब वह मायावी भेड़िया उन राक्षसों से कहता है, क्या यहाँ पर कोई आया है? किसी ने हमारी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया है और अब यहाँ रखे उस पत्थर को भी तोड़ना चाहता है, जिसके टूटते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वहाँ खड़े एक राक्षस ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आपको कोई नहीं मार सकता है। यहाँ पर एक मानव आया जरूर है, पर वह उस पत्थर तक नहीं पहुँच पाया। मैंने पहले ही उस पर प्रहार कर दिया था, वह उधर मूर्छित पड़ा है। रीवा ये सब बातें सुन रहा था। उसने जैसे ही देखा कि वह मायावी भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब रीवा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन राक्षसों के बीच से निकल पाना इतना आसान नहीं था। जब वह भेड़िया वहां जाकर देखता है, वहां रीवा को देखकर वह मायावी भेड़िया एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है और अपने मन में ही सोचता है, ये कैसे संभव हो सकता है? रीवा उस अंधेरी गुफा से बाहर कैसे आया और इसे कैसे पता चला कि इन पत्थरों को तोड़ने से हमारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी? और तो और ये हमें खत्म करने के लिए इस सातवें पत्थर को भी तोड़ने के लिए यहाँ तक पहुंच गया। तब वहीं पर खड़े एक राक्षस ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप इसे देखकर एकदम शांत क्यों हो गए? क्या आप इसे जानते हैं? तब उस मायावी भेड़िए ने कहा, हाँ मैं इसे जानता हूँ, पर मैंने इसे अपनी अंधेरी गुफा में कैद कर रखा था। ये यहाँ पर कैसे आ गया?
इसे पता कैसे चला यहाँ के बारे में? एक राक्षस ने कहा, महाराज इसे यहीं पर खत्म कर दें क्या? तब उस मायावी भेड़िए ने कहा, नहीं, हम इसे अभी नहीं मारेंगे, पहले इसे इसकी चेतना में वापस आने दो। इसे पता तो चले कि मौत कितनी भयानक होती है। ये मुझे खत्म करने के लिए यहाँ तक पहुँचा है ना, पर अब मैं इसे दूंगा एक भयानक मौत। रीवा चुपचाप उस भेड़िए की सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वह भेड़िया वहां से जाते हुए राक्षसों से कहता है, तुम सब इस पर नजर रखना, तब तक मैं जाकर अपनी शक्तियां दोबारा से अर्जित करता हूँ। उस भेड़िए के जाने के बाद रीवा सोचता है, अगर इस भेड़िए ने दोबारा से अपनी शक्तियां अर्जित कर ली तो इसे मारना फिर से असंभव हो जाएगा। तभी वहां किसी पंछी के उड़ने की आवाज आई। तब वह सोचता है, कहीं मंजीवान पंछी तो नहीं आ रहे हैं यहाँ। तब तक मंजीवान पंछी वहां पर आ गया। जब उन राक्षसों की नजर मंजीवान पंछी पर पड़ी तो उनमें से एक राक्षस ने कहा, ये इतना विशाल पंछी यहाँ कैसे आ गया? तब रीवा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और मंजीवान को आवाज लगाई, मंजीवान मैं यहाँ पर हूँ। तब मंजीवान तेजी से रीवा की तरफ उड़ता है। जब तक वो राक्षस कुछ कर पाते, रीवा जल्दी से उठकर मंजीवान की पीठ पर बैठ जाता है और जल्दी से तलवार अपने हाथों में ले लेता है। वो सभी राक्षस रीवा पर प्रहार करते हैं, लेकिन इस बार रीवा उन राक्षसों के हर एक प्रहार का जवाब अपनी तलवार से दे रहा था और रीवा ने एक एक करके उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया। तब मंजीवान रीवा से पूछता है, आप ठीक तो हैं? रीवा ने कहा, हाँ मंजीवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर आकर तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, पर आपको पता कैसे चला कि मैं संकट हूँ? तब मंजीवान ने कहा, जब काफ़ी देर हो गई और आप कुएं से बाहर नहीं आए तो हमें लगा शायद आप किसी संकट में फंस गए हैं। तब मैंने सोचा कि मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए कि आप किस हाल में हैं। मैं यहाँ काफ़ी देर पहले ही आ गया था, पर यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर लग गई। रीवा मंजीवान से कहता है, मंजीवान वह मायावी भेड़िया भी यहाँ आ गया है। तब मंजीवान काफ़ी तेज आवाज़ में कहता है, कहाँ है रीवा? वह मायावी भेड़िया यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। तब रीवा ने कहा, वह यहाँ आया था, पर हमें मुर्जी जानकर वह उस चमकते पत्थर के पास गया है अपनी शक्तियों को दोबारा प्राप्त करने के लिए। चलो जल्दी से चलकर उसे रोकते हैं। अगर उसने दोबारा से अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लिया तो उसे मारना असंभव हो जाएगा। रीवा मंजीवान को उसी दिशा में उड़ने को कहता है जिस दिशा में उसने उस भेड़िए को जाते देखा था। तब मंजीवान तेजी से उसी तरफ बढ़ता है। थोड़ी देर बाद रीवा और मंजीवान पंछी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह भेड़िया था। दोनों उस भेड़िए से थोड़ा दूर ही रुक जाते हैं और देखते हैं कि वह भेड़िया कर क्या रहा है। रीवा ने देखा कि वह भेड़िया चुपचाप बैठा है। उसके सामने कुछ रखा था जिससे बहुत ही तेज रोशनी निकल रही थी और इसकी किरणें धीरे धीरे उस भेड़िए के अंदर प्रवेश कर रही थी। यह देखकर मंजीवान रीवा से कहता है, रीवा ये भेड़िया कर क्या रहा है और उसके सामने क्या रखा हुआ है जिससे तेज रोशनी निकल रही है? रीवा ने कहा, वह वही चमकता हुआ पत्थर है जिसके टूटते ही इस भेड़िए का अंत हो जाएगा। तब मंजीवान ने कहा, रीवा तो फिर सोचना क्या है, चलो चलकर उस पत्थर को तोड़ देते हैं। इससे पहले कि रीवा और मंजीवान उस पत्थर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते, उस मायावी भेड़िए को पता चल जाता है कि रीवा यहाँ पर आ गया है। तभी वह अपना विकराल रूप धारण कर लेता है और तेजी से पीछे की तरफ मुड़ता है और फिर तेजी से रीवा की तरफ बढ़ता है। मंजीवान उस भेड़िए को रीवा की तरफ बढ़ता देख वह रीवा से कहता है, रीवा मैं इस मायावी भेड़िए का सामना करता हूँ, तुम जाकर उस चमकते हुए पत्थर को तोड़ दो। लेकिन तब तक वह मायावी भेड़िया रीवा के एकदम पास आ गया और वह रीवा पर वार करने के लिए आगे के पैरों को उठाने ही वाला था, पर तभी मंजीवान आकर रीवा को बाहर धकेल देता है और खुद अपनी चोट से उस पर बार बार प्रहार करने लगता है। पर उस भेड़िए ने अपने पंजे से उस मंजीवान पर तेजी से प्रहार करता है। मंजीवान वहां से काफी दूर जाकर गिरता है। रीवा उस चमकते हुए पत्थर की तरफ बढ़ रहा था, पर मंजीवान को गिरता देकर अपनी तलवार निकालता है और उस भेड़िए की तरफ बढ़ता है। वह भेड़िया भी रीवा की तरफ तेजी से उसे मारने के लिए बढ़ता है। यह देखकर मंजीवान जल्दी से उड़ता है और तेजी से उड़कर उस भेड़िए के पास आकर उसे अपने पंजों में कस के पकड़ लेता है और रीवा से कहता है, रीवा आप जल्दी से जाकर उस पत्थर को तोड़ दो, ऐसे हम इसे नहीं मार सकते हैं। तब रीवा दोबारा पत्थर की तरफ तेजी से बढ़ता है। वह भेड़िया मंजीवान के पंजों से निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन मंजीवान पंछी ने उसे अपने पंजों से पकड़े हुए दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है।
रीवा को उस पत्थर के करीब पहुंचता देख वह भेड़िया अपना पूरी ताकत लगाकर मंजीवान पंछी के पंजों से अपने आप को छुड़ा लेता है और मंजीवान पर तेजी से छलांग लगाकर उसे एक बड़े से पत्थर की तरफ धकेल देता है। मंजीवान अचानक से उस पत्थर से टकरा जाने के कारण उसे काफी चोट लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाता है। तब वह भेड़िया रीवा की तरफ तेजी से भागता है, पर तब तक रीवा उस चमकते हुए पत्थर के एकदम पास ही पहुंच गया था। रीवा उस पत्थर को तोड़ने के लिए उसे उठाने ही वाला था, पर तब तक वह भेड़िया भी रीवा के एकदम पास पहुंच गया और उसने तेजी से रीवा के ऊपर छलांग लगा दी, पर रीवा ने अपनी तलवार से उसे बाहर धकेल दिया। रीवा बार बार उस पत्थर तक पहुंचकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वह भेड़िया रीवा को उस पत्थर के पास पहुंचने ही नहीं दे रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। वह भेड़िया रीवा को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उन 6 पत्थरों के टूटने से उसकी तमाम शक्तियां नष्ट हो चुकी थी। रीवा भी बार बार उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मंजीवान वहां आकर उस भेड़िए को अपने पंजों से पकड़कर तेज आवाज में रीवा से कहता है, रीवा तोड़ दो इस पत्थर को जल्दी से। तब रीवा जल्दी से उस पत्थर को अपने हाथों से उठा लेता है। वह भेड़िया जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसे मत तोड़ो, उसे मत तोड़ो। पर रीवा बिना समय व्यर्थ किए उस चमकते हुए पत्थर को वहीं पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर पटक दिया और वह पत्थर नीचे गिरते ही टूटकर बिखर गया और तब उसकी रोशनी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मंजीवान पंछी ने उस भेड़िए को नीचे फेंक दिया और वह थोड़ी ही देर में अपने आप जलने लगा और जलते हुए बार बार चिल्ला रहा था, बचाओ हमें, बचाओ हमें, देलतेन महारानी बचाओ हमें। क्या मायावी देलतेन उस भेड़िए को बचाने के लिए आएगी या फिर उस भेड़िए का अंत हो जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।